Welcome SVPites. Today we are going to read amazing chapter. This chapter name is Chulbul's Tale and the author of this chapter is Savitri. Today we are going to study the part 1 of this chapter. Now before going to the chapter, I am going to give you a summary of this chapter. This is very amazing chapter. So there was a squirrel whose name was Chulbul. She was very unhappy with her tail. एक स्क्वायरल थी, उसका नेम था चुलबुल, उसका नाम था चुलबुल और वो अपनी पूंछ टेल से बिल्कुल भी खुश नहीं थी. उसे अपनी टेल पूंछ को चेंज करना था. शी wanted to change her tail. So she changed her tail and due to some reason और कुछ उसके साथ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसको लगा कि उसकी खुद की टेल बहुत अच्छी है और फिर उसने अपनी खुद की टेल वापस ली and then she lived happily. वो फिर अपने आराम से रहने लगी. तो ऐसा क्या था जिसकी वजह से जो स्क्वायरल थी चुलबुल उसे अपनी टेल वापस चाहिए थी, क्योंकि पहले तो उसको अपनी टेल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी. तो लेट्स सी इन दिस चैप्टर. सो द चैप्टर नेम इज Chulbul's Tale. What is the name of the chapter? Chulbul's Tale. Amazing chapter, no? And funny name too. So here it's written, which is a tale about change of tails. So this chapter, which मतलब कौन सा? Okay, is a tale. Now here see tale about change of tails. This looks something similar. TALE, tale means story. What does TALE means? Story. So this tale means story, right? And there's another tale, TAIL, tale. This means पूछ. What does it mean? पूछ. इसका मतलब क्या होता है? पूछ होता है. तो एक है TALE टेल, इसका मतलब होता है स्टोरी, और TAIL का टेल का मतलब होता है पूछ. Which is a tale about change of tail. So Chulbul's Tale is a tale, मतलब एक स्टोरी है about change of tails, पूछ के बदलने से. So it's very amazing and pretty funny chapter. So before going to the chapter, we are going to discuss some good and amazing points. Who would you like to be when you grow up? Why? Who मतलब क्या, कौन. Would you like to be, आप क्या बनना चाहते हैं when you grow up. And why का मतलब क्यों. तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों. कोई कहेगा मेरे को डॉक्टर बनना है. Some will say कि I will become engineer. Someone will say I will become actor. क्यों? क्योंकि हम सबको ये चीज़ बननी है. It's my wish to become this. Now reflect. In what ways are people different from one another? List them. In what ways? किन किन तरह से people, लोग, different का मतलब अलग, from one another, एक दूसरे से. तो किन चीज़ों से लोग एक दूसरे से अलग होते हैं. List them. आप एक पेपर में इनको लिस्ट करना. I'll just give you an example. Suppose you and your friend, आप और आपके दोस्त,
आप लोगों की हॉबीज़ भी अलग होगी, जो आपको मतलब सबसे ज़्यादा अच्छी एक्टिविटीज़ लगती है। सपोज़ आपको डांस करना पसंद है, बट आपके दोस्त को सिंग करना पसंद है। ज़रूरी नहीं कि उसको डांस करना ही पसंद हो। और कुछ लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं। तो बहुत सारे लोग एक दूसरे से अलग होते हैं, कोई सेम नहीं होता है। इसका कहने का मतलब ये है। नाउ इमेजिन a genie. A genie grants you a wish. A genie grants you a wish to change 5 things yourself. एक जिनी है, it grants का मतलब देना। तो a genie grants you a wish to change 5 things yourself. तो एक जिनी है, वो आपको एक विश देता है कि आप अपनी मर्जी से कोई सी भी 5 चीज़ें चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो। लाइक आपको अलादीन की स्टोरी तो पता ही होगी। अलादीन के पास भी एक जिनी था, वो उसकी सारी विश पूरी करता था। ऐसे ही आपके पास भी एक जिनी है जो आपको विश ग्रांट कर रहा है, दे रहा है, जिससे आप अपनी 5 चीज़ें चेंज कर सकते हो योरसेल्फ, मतलब अपने आप। वॉट मतलब क्या, वुड दे बी, वो कौन सी चीज़ होगी जो आप चेंज करना चाहते हो। वाई वुड यू वॉन्ट टू चेंज, आप उन चीज़ों को क्यों चेंज करना चाहते हो। ओके, सो सावित्री is the name of this story's author. This story was originally written in Hindi and was translated into English by Ritu Singh. तो सावित्री इस चैप्टर की ऑथर है, और ये जो चैप्टर है चुलबुल्स टेल, ये पहले हिंदी में लिखा गया था और फिर इसको बाद में ट्रांसलेट मतलब चेंज किया गया था। ट्रांसलेट मतलब चेंज किया गया था हिंदी से इंग्लिश में। और किसने किया था? वो रीतू सिंह ने किया था। एंड you know, India has 22 official languages and 122 major languages. And the amazing thing is, and unbelievable, बहुत ही अच्छी चीज़ we can say, और surprising भी, कि इंडिया में 1599 languages होती हैं। Now, let's go to this chapter. I hope you are enjoying this chapter. So let's begin with the chapter. हम शुरू करते हैं ये chapter. Okay? So, once there was a squirrel, a very naughty, lively little squirrel named Chulbul, up a tree in a blink and down before you could wink. Sometimes she would stand on her 2 little legs, and sometimes she would chase birds. So, here some new words are there for you, which is naughty, lively, blink, wink, and chase. Okay? So, इसमें ये बोला है कि एक स्क्वेरल थी, वो बहुत ही नॉटी थी। नॉटी मतलब शैतान। और लाइवली बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी थी। लाइक यू ऑल हैव व्हेन यू गो आउट फॉर प्लेइंग विद योर फ्रेंड्स, यू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी इन योर सेल्फ। आपके पास बहुत एनर्जी होती है जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जाते हो। ऐसे ही ये जो स्क्वेरल है, इसमें एनर्जी थी। एंड इस लिटिल स्क्वेरल, छोटी सी स्क्वेरल का नेम था चुलबुल। बहुत ही फनी नेम है ना? या नाउ, अप अ ट्री इन अ ब्लिंक। ब्लिंक का मतलब क्या होता है? ब्लिंक का मतलब होता है व्हेन यू क्लोज एंड ओपन योर आईज, दिस इज कॉल्ड ब्लिंक।
जब आप अपनी आँखों को बंद करके खोलते हो उसे हम ब्लिंक करना कहते हैं। अप अ ट्री इन अ ब्लिंक मतलब जितनी देर में आप ब्लिंक करते हो ना उतनी देर में तो जो स्क्वायरल है ना वो ट्री के ऊपर पहुंच जाती है, चढ़ जाती है। एंड डाउन बिफोर यू कुड विंक, एंड आपके विंक करने से पहले, विंक करने का मतलब सेम है ब्लिंक जैसा। व्हेन यू क्लोज एंड ओपन योर आइज दिस इज नोन एज विंक। जब आप अपनी आँखों को खोलते हो और बंद करते हो उसको हम विंक करना कहते हैं। तो आप विंक करने से पहले ही जो स्क्वायरल है वो नीचे आ जाती। समटाइम्स कभी कभार, शी वुड स्टैंड ऑन हर 2 लिटिल लेग्स। सो समटाइम्स कभी कभार जो लिटिल स्क्वायरल है जिसका नेम चुलबुल है वो स्टैंड मतलब खड़ा होना। शी वुड स्टैंड ऑन हर 2 लिटिल लेग्स मतलब कभी कभार जो चुलबुल है वो अपने 2 पैरों पर खड़ी होती थी। एंड समटाइम्स एंड कभी कभार शी वुड चेज बर्ड्स। चेज का मतलब क्या होता है? रन आफ्टर मतलब पीछे भागना। तो समटाइम्स कभी कभार वो चिड़िया, बर्ड्स का मतलब चिड़िया, के पीछे भागती थी। इससे आप इमेजिन कर सकते हो, when a cat sees a mouse, the cat chases the mouse। जो कैट है वो माउस के पीछे भागती है, राइट? तो हम ये भी कह सकते हैं the cat runs after the mouse, the cat chases the mouse मतलब जो कैट है वो माउस के पीछे भागती है। तो ऐसे ही जो स्क्वायरल है वो बर्ड्स के पीछे चेस करती थी, रन करती थी उनके पीछे या फिर उन्हें चेस करती थी। बहुत ही फनी है ना? यस। नाउ वन डे चुलबुल, नाउ वन डे चुलबुल was sitting on the branch of a tree munching walnuts. Suddenly her gaze fell upon her tail. One day, एक दिन चुलबुल स्क्वायरल का नेम है, was sitting वो बैठी हुई थी, on the branch of the tree, on the branch of the tree किसके ऊपर? ट्री की ब्रांच पे। किसके ऊपर बैठी हुई थी? ब्रांच ऑफ द ट्री पे मतलब पेड़ की टहनी पर। और वो क्या कर रही थी? वो मंच करी थी वॉलनट्स को। शी वॉज मंचिंग वॉलनट्स। अब मंचिंग का मतलब क्या होता है? मंचिंग का मतलब होता है च्यू करना, चबाना, ठीक है। और वॉलनट्स जैसे आपने अखरोट देखा होगा, राइट? तो वैसे ही होता है वॉलनट, इवन वही होता है वॉलनट, यू कैन से। सडनली अचानक, सडनली का मतलब अचानक। हर गेज फेल अपॉन हर टेल। अब गेज का मतलब क्या होता है? आई विल एक्सप्लेन यू दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। मैं आपको ये सब समझाऊंगी गेज का मतलब एक एग्जाम्पल के हेल्प से। इमेजिन करो आपके घर पे एक बहुत बड़ी पार्टी है, ठीक है, बर्थडे पार्टी। आपकी मम्मा आपके लिए एक बहुत सुंदर सी ड्रेस लेके आती हैं। सपोज इफ़ यू आर अ गर्ल, देन आप पूरा मेकअप करते हो और वो फ्रॉक को पहनते हो न्यू, और फिर आप मिरर के सामने अपने आप को देखते हो। तो आप जैसे मिरर को अपने आप को मिरर में देखते हो तो उससे हम कहते हैं गेज करना, एडमायर करना अपने आप को, ठीक है। तो ऐसे ही जो स्क्वायरल है वो अपनी टेल, पूंछ को एडमायर करती है, देखती है या फिर गेज करती है। आए आपको समझ में? सो सडनली हर गेज फेल अपॉन हर टेल, ठीक है। सडनली अचानक जो स्क्वायरल थी वो अपनी पूंछ को देखती है। हाँ, मटर्ड चुलबुल टू हर सेल्फ। चुलबुल क्या करती है? वो मटर करती है, ह करके। हाँ, मटर्ड चुलबुल टू हर सेल्फ। मटर्ड का मतलब क्या होता है? मटर का मतलब होता है टू स्पीक सॉफ्टली। क्या होता है? टू स्पीक सॉफ्टली, धीरे से बोलना।
इसका आपको मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप अपने क्लास में होते हो, जब टीचर्स आपको पढ़ा रही होती है, तब एक क्लासरूम रूल, एज वी ऑल नो दैट वी आर नॉट सपोज टू स्पीक व्हेन टीचर इज़ टीचिंग अस। जब टीचर हमें पढ़ा रही होती है, हमें बोलना नहीं चाहिए। तो कभी कभार हमारा मन भी करता है बोलने का, तो हम क्या करते हैं, धीरे से बात करते हैं अपनी दोस्त से, विस्पर करते हैं, वी विस्पर। तो हम ये भी कह सकते हैं वी मटर। ओके, सो हर मटर्ड चुलबुल टू हरसेल्फ। तो ऐसे ही जो स्क्वायरल थी, उसने अपने आप से मटर किया, अपने आप से धीरे से बोला ह करके। वॉट इज अ टेल लाइक दिस, सो लाइट दैट यू कैन नॉट और यू कांट इवन फील इट इज़ देयर। वो कहती है ये कैसी टेल है जो इतनी हल्की, इसमें क्या है, सो लाइट। सो लाइट का मतलब बहुत हल्का। ओके, एक तो लाइट होती है जिसको आप स्विच ऑन करते हो और फिर आप पढ़ते हो, दूसरा लाइट का मतलब होता है हल्का। दैट यू कांट इवन फील इट इज़ देयर, फील का मतलब महसूस करना। तो सो लाइट दैट यू कैन नॉट, आप कैन नॉट इवन फील, आप फील ही नहीं कर पाते, महसूस नहीं कर पाते कि इट इज़ देयर, कि वो है। तो जो स्क्वेरल थी वो कहती है कि एक ऐसी टेल है, वो इतनी हल्की है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसके पीछे एक टेल है, पूंछ है। नाउ व्हाट कैन बी डन, वंडर्ड चुलबुल। तो चुलबुल कहती है करके, नाउ व्हाट कैन बी डन, अब क्या हो सकता है। नाउ मतलब अब, व्हाट का मतलब क्या, कैन बी डन, अब क्या हो सकता है। डन का मतलब हो जाना। तो नाउ व्हाट कैन बी डन का मतलब अब क्या हो सकता है। वंडर्ड चुलबुल, वंडर्ड का मतलब सोच रही थी, चुलबुल क्या कर रही थी, सोच रही थी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया है चैप्टर। So, we will continue this chapter in our next presentation. Meanwhile, you can learn the heart, or we can say the key words along with their meaning and spelling, and read this chapter till we have studied in this presentation. आप इस chapter की जो keywords हैं उनको उनकी मीनिंग के साथ एंड स्पेलिंग के साथ याद करेंगे, और इस चैप्टर को आप एक और बार पढ़ेंगे जहाँ तक हमने पढ़ा है इस प्रेजेंटेशन में। थैंक यू।